दोस्तों, हरिद्वार जहाँ की सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़ और शाम गंगा की आरती से होती है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक बार जरूर आना चाहता है, जहाँ की हवाओं में हवन सामग्री की सुगंध सबका मन मोह लेती है। ये वही हरिद्वार है जहाँ पर हरि ने गंगा में डुबकी लगाई और वो हरिद्वार कहलाया, जहाँ से चारों धामों की यात्रा शुरू होती है। कंखल नामक स्थान जहाँ पर माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया था, वह स्थान भी हरिद्वार में ही है। ये वही हरिद्वार है जहाँ का कावड़ मेला सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और बम बम भोले का जयघोष शहर का कोना कोना शिवमय कर देता है। दोस्तों, हरिद्वार की सुंदरता को शब्दों में ढालना बहुत ही कठिन है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक और जहाँ हरिद्वार की सुंदरता सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, वहीं दूसरी बाल मजदूरी, अशिक्षा और भिक्षावृत्ति को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब भी कोई श्रद्धालु हरिद्वार आता है तो वह दान करना पुण्य का काम समझता है, परंतु वह ये नहीं जानता वह कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहा होता है। हरिद्वार की इस समस्या को समझा हरिद्वार के ही कुछ युवाओं ने और इसका जिम्मा उठा लिया अपने कंधों पर। आज की कहानी है उन युवाओं के जज्बे की, आज की कहानी है उन योद्धाओं की, आज की कहानी है अपना घर की। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल खिड़की पर और मैं हूं विवेक दीक्षित। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 14 नवंबर 2019 को हरिद्वार में एक टीम का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य हरिद्वार से अशिक्षा, गरीबी और बाल भिक्षावृत्ति जैसी समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना था। आइए हम जानते हैं उसकी फाउंडर देविशा से कि उनके मन में ये टीम शुरू करने का विचार कहाँ से आया। नाम देविका पंचोली है और मैं अपना घर एनजीओ की फाउंडर हूँ। बहुत से लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि इस संस्था को बनाने से पहले आपके मन में क्या सवाल आया, आपने क्या सोचकर ये संस्था बनाई। तो उन सबको मैं यही बताना चाहती हूँ कि हर एक इंसान जब भी सड़कों से गुजर रहा होता है तो हर जगह बस्तियाँ या झोपड़ियाँ लगी होती हैं। तो ऐसे ही जब मैं स्कूल टाइम पर स्कूल जाती थी तो मेरी भी नज़र ऐसे ही कितनी बच्चों पे पड़ती थी जो लोग पढ़ना तो चाहते थे, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, बट लेकिन पैसों के ना होने के कारण वो नहीं पढ़ा पाते थे। तो हमारी संस्था का काम यही है कि रोज़ाना 1 घंटा या 2 घंटा अपना पूरा दिन में एक बार बच्चों के लिए निकाल कर हम उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। जब भी हम कुछ शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने नेगेटिव एंड पॉजिटिव लोग बेहद सारे होते हैं, उसमें से हमें पॉजिटिव लोगों को ही हमेशा चुनना चाहिए, परंतु नेगेटिव लोगों की बातें हमें ज़्यादातर दिमाग में कैद हो जाती हैं। पर जब भी हमने शुरुआत की तो हमें नेगेटिव लोगों से ये बातें सुनने को मिली कि जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं ये कैसे पढ़ेंगे, इनको तो भीख मांगनी आती है, इनके पेरेंट्स को भीख। लेकिन जब हमने इनको पढ़ाया, हमने इनको 5 दिन दिए, 10 दिन दिए, तो हमने बदलाव देखना शुरू किया। आज हमें पढ़ाते हुए 4 महीने हुए हैं और बच्चों में काफ़ी बदलाव, उनके रहने का तरीका, सब चीज़ धीरे धीरे बदलती है। हर एक इंसान को समय लगता है, तो क्यों ना हम भारत की तस्वीर को बदलें, क्यों ना अपनी एनर्जी को, अपने आइडियाज़ को एक ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे उसकी सख्त ज़रूरत है। जो बच्चे पढ़ाई की अहमियत को नहीं समझ रहे थे, हमने उनके घर घर जाकर उनको चयनित किया, उनके माता पिता को समझाया। कुछ माता पिता समझे और कुछ माता पिता के साथ थोड़ी दिक्कत भी हुई, पर हाँ, इस मुहिम को हमें निभाना है और हमें कुछ करके दिखाना है। जो बच्चे पढ़ाई की अहमियत को नहीं समझ रहे थे, आज वो इतने होनहार हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर इस मुहिम को हम इसी तरीके से निभाते रहें तो आप सोच भी नहीं सकते कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ये मंजिल कहाँ है और कहाँ जा सकती है। इस मुहिम को हमें निभाना है और भारत को बहुत आगे लेकर जाना है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अपना घर टीम के सदस्य प्रत्येक दिन अलग अलग टीमों में बंटकर लगभग 300 के करीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हें रोज खाने पीने का सामान भी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रत्येक त्योहार, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो या फिर क्रिसमस हो, ये उन बच्चों के साथ हंसी खुशी से मनाते हैं और ये सही मायने में उन बच्चों को जीवन जीने का सलीका सिखा रहे हैं। मेरा नाम साहिबा। हम अपनी मैम और सर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हमारी मैम ने और सर ने हमारे माँ बाप का प्यार किया है। हमारे माँ बाप ने
स्टेज पे करें। आज देश जब इस कोरोना नामक बीमारी से जूझ रहा है तो भी इस टीम के सदस्य उन बच्चों के घर जाकर उन्हें राशन आदि सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, सलाम है इन युवाओं के जज्बे को। जिस उम्र में दूसरे युवा मौज मस्ती में बिता देते हैं, उस उम्र में ये देश की सेवा कर रहे हैं। यदि आपको इन युवाओं का काम पसंद आया है और आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है, आप उस पर जाके इनसे जुड़ सकते हैं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। महलों में हो तेरे बोलों की मस्ती, गलियों में हो तेरे गीतों की बस्ती। महलों में हो तेरे बोलों की मस्ती, गलियों में हो तेरे गीतों की बस्ती। क्या राजा क्या प्रजा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।